मेरे साथ मौजूद है जी ज़रीना खानम साहिबा। ज़रीना खानम साहिबा की अपनी दुकान थी इस अर्शी टावर में। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम साहब जो कि रेजिडेंट हैं 4th फ्लोर के, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद इसहाक खान साहब जो कि 3rd फ्लोर के रेजिडेंट हैं और इनका बहुत नुकसान हुआ। सबसे पहले तो मैं आप तीनों को खुशामदीद भी कहना चाहूँगी और आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जिस वक्त आग लगी तो इसहाक साहब आप किधर थे उस वक्त, आपको कैसे पता चला इस आग का? देखिए, मैं उसी वक्त जो है ना ऑफिस से पहुंचा था घर ना। मैंने गाड़ी पार्क की और ऊपर में पहुंचा। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ ऊपर तो कोई शोर की आवाज़ आई थी। मैं शायद कोई ट्रैफिक जाम हो गया या कुछ हो गया होगा। इन द मीन टाइम मैंने चेंज किया तो वो शोर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा बेटा, छोटा बेटा नीचे गया था पेन लेने के लिए कि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के स्कूल के ना। तो जैसे ही मैंने गैलरी में देखा तो आग नीचे से बहुत तेज़ से आ रही थी। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। मैंने वाइफ को फ़ौरन बोला आप निकलो यहाँ से फ़ौरन ना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ये था कि मेरा बच्चा छोटा, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर भागे और मैं नीचे जाऊँ, कोई मिसिंग ना हो जाए। तो हमने फ़ौरन उसको ब्लॉक किया फ्लैट को और हम कोई चीज़ भी नहीं उठा सके और हम भागे। मैंने फ़ौरन सामने वाले इधर उधर फ्लैटों में भी बेल बजाई कि निकलो भागो यहाँ से। वो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि जब हम भाग रहे थे नीचे तो मेरा बच्चा ऊपर भाग रहा था। वही वजह बच्चों को नहीं समझ में आता। तो बहरहाल वो 2nd फ्लोर पर मिल गया। तो हमने उसको साथ लिया और तमाम फैमिलीज़ को हमने सबसे पहले ये किया कि निकालें किसी तरह, क्योंकि और फ्लैट की तरफ ज़्यादा आई नहीं थी। मतलब हमारे फ्लैट में तो लग गई थी लेकिन इधर नहीं आई थी। तो और उसमें मैक्सिमम लोग आए नहीं थे ऑफिस से बेचारे। तो 2-4 ही मर्द थे जो थे ना। कितने क्या टाइम था जिस वक्त आग लगी थी? ये तकरीबन 5:35-40 का टाइम था। ये टाइम था। तो समझिए मैं पहुंचा हूँ और ये वाक़या हुआ है। तो जो मैक्सिमम हमने तो ये कोशिश की, लोगों को भी गाड़ियाँ निकलवाई नीचे पार्किंग से, किसी तरीके से सबको मेन रोड से दूर किया। फायर ब्रिगेड को इतला की उन्होंने, लेकिन वो फायर ब्रिगेड जो आया ना वो तकरीबन, जाहिर है मैं उनको कसूरवार नहीं कहूँगा, लेकिन तकरीबन आधा घंटा तो लग ही गया उनको आने में। आधा घंटा? हाँ। हालांकि हमारे से शायद 3 से 4 किलोमीटर का फासला इससे ज़्यादा नहीं है वहाँ से ना। लेकिन वो आया और वो एक ही टैंकर आया और एक टैंकर ने जब बुझा चुके वो हार्डली 10 से 15 मिनट में उसका ख़त्म हो गया। फिर जो आए वो उसमें टाइम लगा जब तक आग ने अपना काम दिखा दिया था। बाकी तो बाद में बहुत टैंकर भी आ गए, स्नाकर भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए, सब कुछ उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उस वक्त तक काम हो चुका था। लेकिन आप लोगों को, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे कि अगर बर वक्त इमदादी कार्रवाई हो जाती, बर वक्त पहुंच जाते, शायद नुकसान थोड़ा कम होता। मे भी, जाहिर है अगर कोई चीज़ भी बर वक्त आ जाती है तो जाहिर है उसके नुकसान का ज़्यादा कम होता है। लेकिन चूंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे नीचे जो मल्टीफोन्स वगैरह की दुकानें थे उन्हीं के गोदाम भी हैं ज़्यादातर, उसमें आग ने बहुत तेज़ी दिखाई। उसमें ना वो डबल हो गई थी और वो एंगल जो था ना, वो जो रोड फेसिंग के फ्लैट्स हैं ना, उनमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मुझे बताएं साहब साहब, क्योंकि आपका तो अपार्टमेंट बुरी तरह से मुतासर हुआ है, ये 2 रातें आपने कहाँ गुजारी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये किया कि मेरी खाला भी है, मेरे ससुराल भी है, तो बच्चों को और मैंने वाइफ को उधर छोड़ा रात को। लेकिन वहाँ मैक्सिमम फैमिली तो बेचारों ने वहाँ गुजारी है रात। सही ना, हमने पूरी रात एफर्ट की सब लोगों के साथ मिलकर के किसी तरह। सामने कैंप लगा था, लोगों ने वहाँ पे रात वहाँ भी गुजारी रात। कुछ कितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे वहाँ पे? तकरीबन एक कैंप में एवरेज जो मैंने रात वहीं कैंप में ही गुजारी थी, क्योंकि बच्चों को तो मैं और बीवी को मैंने ससुराल भेज दिया था। तो तकरीबन 10 से 15 लोग एक कैंप में थे। उस तरफ भी थे 3 से 4 कैंप मुख्तलिफ इमदादी टीमों की तरफ से लगे हुए थे। तो उसमें तकरीबन 8-10 के करीब थे। इसमें तो आप लोगों को ये भी खौफ होगा, क्योंकि जो मर्द हज़ार जैसे इन कैंपों में रहने में मजबूर भी थे, कि आप लोगों का बहुत कीमती सामान भी अपार्टमेंट में है, ज़ेवरात भी हैं, बहुत सारे पेपर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यही था कि लोग जो है ना वो फ्लैट, मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन बहुत से लोग बेचारे औरतें फ्लैट खोल के भागे। 70% लोगों ने बेसिकली फ्लैट लॉक जल्दी में निकले हैं, लॉक भी नहीं किया, दरवाजा खुला है, मतलब कुंडी तक नहीं लगाई, जैसी जिस हालत में है उस हालत में वो लेके निकल गए। इसहाक भाई ने और मैंने तो चले थोड़ा सा प्लान करके लॉक करके निकले। तो जिन लोगों के लॉक नहीं थे वो बड़े एंशियस थे इस बात के लिए कि वो जाके देखें तो सही कि कोई माल चोरी तो नहीं हो गया, कोई चीज़ें तो गायब नहीं होगी। और अभी मैं रिसेंटली अभी आप लोगों के ऑफिस आने से पहले जब बिल्डिंग में ऊपर जा रहा था तो 2nd फ्लोर पे कुछ ख़वातीन ये भी कह रही थी कि जो उस हड़बोंग के अंदर जो लोग ऊपर नीचे हो रहे थे उसमें भी कुछ लोगों के घर से मोबाइल चोरी हुए।
मतलब एक ऐसी आफत है जो कि वहाँ पर है और आई हुई है कि आग है, सामने लोगों को मौत भी नजर आ रही है, उसके बावजूद हमने देखा ऐसी चीजें हुई हैं। अच्छा, आप अपने अपार्टमेंट की सिचुएशन बताइएगा कि आपके अपार्टमेंट की सिचुएशन क्या है? मेरी सिचुएशन ये है कि मैं असल में क्लिफ्टन की साइट पे मौजूद था जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आग लगी है। मेरा इम्प्रेशन यही था कि शायद छोटी मोटी आग होगी, बट जैसे फ़ोन आने शुरू हो गए तो वो मेरी वाइफ भी चूँकि जॉब करती है, हम भी जॉब कर रहे होते हैं, तो वाइफ जो है वो तकरीबन 5:40 को घर पहुंची है। तो वो उसका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आग चूँकि बहुत ज़्यादा भड़क गई थी 40-45 के बाद, तो मेरी बीवी ने बच्चों को लिया, ताला लगाया और हम सब बाहर निकल गए। आप दोनों जगह जॉब पे, तो घर में पीछे बच्चे थे? सिर्फ बच्चे थे। सिर्फ बच्चे थे, तो ये तो आपका और बड़ा कंसर्न है कि घर में बड़ा कोई नहीं है और आग लग गई बिल्डिंग में और बच्चे घर में मौजूद हैं। सो बड़ा आपके लिए बड़े डिस्टर्बिंग था। हम बड़ा डिस्टर्बिंग आप लोगों के था। तो बस अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब हम वापस आए तो मैं जब 7:30 पौने 8 बजे के करीब पहुंचा हूँ, तो शुक्र है कि 80% आग बुझ चुकी थी। वो जो रेमिनेंट्स थे आसपास की, जो जैसा विशाख भाई ने बताया कि जो गद्दों की दुकान वाला पोर्शन था वहाँ पर बार बार आग लग रही थी। दुकानों में जो मटेरियल्स थे वो बार बार इरिटेट मतलब इग्नाइट हो रहे थे, वो बन रहे थे। तो उसके नतीजे में हो ये रहा था कि बार बार बुझाने वाला अमला जो है उस पर काम कर रहा था। तो ये है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। मैं 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पे था, लेकिन फिर भी ये था कि लोगों को एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पानी की जो गाड़ियां थी वो मुसलसल छिड़काव कर रही थी। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपको एक्सेस फिर कब मिला और आपने कब जाके देखा कि आपका कितना नुकसान हुआ? जब आपने जाके देखा तो आई एम श्योर बड़ा मुश्किल लम्हात होंगे आपके लिए जब आपने अपना घर देखा। देखिए, जब ये नेक्स्ट डे ना सुबह के वक्त फायर ब्रिगेड ने क्या होता है वो क्लियरेंस देते हैं, तो वो जब टीम जा रही थी तो हमारे लोगों ने बोला नहीं, हमारे घर खुले में, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो उस पर नेगोशिएशन, उसमें एक कमेटी बनी कि भाई 2 बंदे आपके आ सकते हैं। तो वो फ्लैट वालों ने एक मेरा नाम दिया और एक दूसरे साहब का नाम दिया। तो हम जब ऊपर गए तो जब मैंने अपना फ्लैट खोला और दिखाया तो वो एक शॉकिंग था बिल्कुल ना, कि कोई मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना नुकसान हो जाएगा। वो टोटली क्लैप्स हो गया। मतलब जो आप अंदाजा नहीं कर सकती कि वो जो पिलर हैं वो तक गिर गए। मुझे बेडरूम, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, तो वो जो बेडरूम मैंने इतने मेहनत से तैयार किया था उसमें लग ही नहीं रहा था कि हमने कुछ रखा है कभी जिंदगी। हमें लग ही नहीं रहा था कि हमने एसी लगाए या पंखे लगाए या हमारे बेडरूम यहाँ पड़े हुए थे। आपका अपना फ्लैट था? जी, मेरा अपना फ्लैट है, मेरा अपना फ्लैट है। 10 साल से मैं रह रहा हूँ। पूंजी होती है इंसान जहाँ पे रहता है। जाहिर है जिंदगी में नौकरी पेशा आदमी जो होता है वो जिंदगी में एक ही दफा कोई चीज कर पाता है, वो भी लोन लेकर या कुछ करके। तो वो बड़ी मुश्किल और मेहनत से बनाया था। तो वो मैं, हमारी बड़ी दुआएं आपके साथ हैं। यकीनन बहुत मुश्किल लम्हा है, लेकिन जो चीज़ वो अच्छी है वो ये है कि शुक्र है आप लोग सेफ हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब दायर अल्लाह ने उसकी मालिक ने बचा लिया हमें, यही बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात। बाकी अल्लाह की चीज़ से चली गई। अभी तक आपकी बेगम ने देखा कि फ्लैट की क्या सूरत हाल, वो खुद जाके उन्होंने देखी है? मैं शाम को ले गया था रात को उनको ना, तो जाहिर वो भी शॉकिंग थी, लेकिन वो एक हिम्मत वाली खातून है तो उन्होंने उल्टा मुझे सहारा दे रही थी। तो बच्चों की किताबें थी, पेपर चल रहे मिड टर्म, सब जल गए बेचारों की, वो भी शॉकिंग हो गए। तो बड़ा ये यकीनन बहुत ही मुश्किल लम्हात है फैमिली के लिए। और ये सिर्फ एक इसाक साहब नहीं है, जो 74 जो फ्लैट्स वहाँ पे बुरी तरह से जले हैं उनके रिहायशियों की भी सिचुएशन है। जो मेरे साथ